कहते हैं कि जंगल में 3 तरह की खामोशियां होती हैं। एक जो पत्ते महसूस करते हैं, एक जो हवाएं संभालती हैं और एक जो सिर्फ बच्चों के कदमों के नीचे जागती है। इसी खामोशी को जगाने आई थी गोल्डीलॉक्स, सुनहरी रोशनी में नहाई हुई एक छोटी लड़की, जिसके दिल में सवालों का तूफान और मासूमियत की चमक दोनों साथ रहती थीं। उसकी माँ ने उसे खबरदार किया था कि जंगल खूबसूरत ज़रूर है, मगर वो हर किसी के लिए नहीं खुलता। मगर गोल्डीलॉक्स वो थीं जो अपने दिल की आवाज़ सुनने में माहिर थीं, और दिल अक्सर उसी तरफ ले जाता है जहाँ कहानियों के दरवाजे खुलते हैं, चाहे हम तैयार ना भी हों। उस दिन वो एक ऐसे घर तक पहुँचने वाली थीं जिसके अंदर 3 प्याले, 3 कुर्सियाँ, 3 बिस्तरों में सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि समझ, एतदाल और एहतराम के सबक छुपे थे। जंगल के गहरे सब्ज दरख्तों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर छुपा हुआ था। उस घर में रहती थी एक प्यारी सी रीछ फैमिली। पापा रीछ मजबूत कंधों वाला मगर नरम दिल, मामा रीछ ख्याल रखने वाली, नरमी और मोहब्बत से भरी, बेबी रीछ शरारती, हंसता रहने वाला, हर चीज़ में दिलचस्पी रखने वाला। मामा रीछ ने नाश्ता तैयार किया, गरम गरम दलिया जो भाप से झिलमिलाता हुआ मेज़ पर रखा गया। जब तक ये ठंडा होगा हम बाहर थोड़ी सी सैर करके आते हैं। और तीनों हंसकर घर से निकल गए। उन्हें मालूम न था कि आज उनका घर एक छोटी लड़की की कहानी लिखने वाला है, जो न सिर्फ दलिया चखेगी बल्कि हर चीज़ की राज भी जानने वाली थी। गोल्डीलॉक्स आंगन में खेलती हुई अचानक रुक गई। हवा के झोंके ने उसके बालों को छुआ, जैसे जंगल ने उसे अंदर बुलाया हो। वो कदम ब कदम अंदर बढ़ती गई और दरख्तों की सरसराहट, पत्तों की सरसराहट, सब कुछ उसे कहानी सुनाने लगे। थकन और भूख के दरमियान उसकी नज़र पड़ी एक छोटे से लकड़ी के घर पर। गरम रोशनी खिड़की से झलक रही थी, जैसे कोई छोटा सा जादू उसे अंदर आने का इशारा दे रहा हो। दरवाज़ा आहिस्ता खुला और गोल्डीलॉक्स अंदर दाखिल हुई। एक लकड़ी का कमरा, रोशनी की नर्म धार और मेज़ पर 3 दलिया के प्याले। बड़ा प्याला भाप से भरा, बहुत गर्म। ओ, ये तो जला देगा। दरमियाना प्याला ठंडा, बेजान। ये तो बिल्कुल सोया हुआ लगता है। छोटा प्याला खुशबू से भरपूर, दिल को छू लेने वाला। ये बिल्कुल सही है। वो छोटे प्याले का दलिया खा गई और खुशबू के साथ खुशी महसूस की। फिर सामने 3 कुर्सियाँ, बड़ी, दरमियानी, छोटी। छोटी कुर्सी पर बैठते ही चरर धड़ाम, कुर्सी टूट गई, मगर गोल्डीलॉक्स की आंखों में हैरत और शरारत की मिली-जुली चमक थी। आखिर में वो 3 बिस्तरों के कमरे में गई। बड़ा बिस्तर सख्त, दरमियाना बिस्तर बहुत नरम, छोटा बिस्तर बिल्कुल सही। छोटे बिस्तर पर लेटी और नींद ने उसे लपेट लिया, जैसे जंगल ने अपनी बाहों में सुला दिया हो। कुछ देर बाद रीछ फैमिली वापस लौट आई। पापा रीछ ने देखा, किसी ने हमारे दलिया को चखा है। मामा रीछ ने कुर्सी देखकर आह भरी, ये तो टूट भी गई। बेबी रीछ ने खाली प्याले पर चीख मारी, मेरा दलिया खत्म। वो ऊपर के कमरे में गए और बेबी रीछ ने छोटे बिस्तर में किसी को सोते देखा। गोल्डीलॉक्स चौंक कर जाग गई। उसके सामने 3 बड़े रीछ थे और दिल धड़कने लगा। वो फौरन बिस्तर से छलांग लगाई और दौड़ती हुई बाहर निकल गई। जंगल की नर्म धूप में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि हर अमल के नतीजे का असर होता है और दूसरों की चीज़ों का एहतराम ज़रूरी है। गोल्डीलॉक्स जंगल के किनारे पहुंची, जहां उसके वालिदैन उसे तलाश कर रहे थे। वो उनकी बाहों में गिरकर रोने लगी, अम्मी, मैंने गलत किया, मैं आइंदा कभी बगैर इजाज़त कहीं नहीं जाऊंगी। वालिदैन ने उसे सीने से लगा लिया और जंगल खामोशी से ये मंजर देखता रहा, जैसे कहानी अपने खूबसूरत सबक के साथ मुकम्मल हो गई हो। जो दिल दूसरों की हदूद पहचानता है, वही दुनिया की खूबसूरती को हकीकत में देख सकता है।